अगर मैं बात करूं तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है और 3.5 साल तक वो स्टे करती है। और अगर बात की जाए पीडीएम हुकूमत की, तो पीडीएम की हुकूमत की ज़रूरत क्यों पेश आई वो भी आज आपको बताऊंगी। 3.5 साल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रहती है और हम देखते हैं कि सडन तमाम जमातें जिनको मुत्तहदा अपोजिशन कहा जा सकता है, उनकी जानिब से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, क्योंकि उनकी जानिब से कहा जाता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तहरीक इंसाफ ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, महंगाई को कम करने के लिए वो इक़्तिदार में आती है और उनको नहीं मालूम था कि वही महंगाई उनके लिए चैलेंज बन जाएगी। और उनकी जानिब से जो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया गया था 11 अप्रैल 2022 को, वो शहबाज शरीफ साहब थे। और सवाल यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान की जो मिशत थी उसको कैसे बहाल करना है। तो उस वक्त नून लीग ने ये सोचा कि क्यों ना वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को बना दिया जाए और चंद रोज़ के लिए वो वज़ीर ख़जाना बनते हैं। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि ये तो वज़ीर ख़जाना होने के बावजूद भी मईशत को बहाल नहीं कर पाए। फिर अचानक जो हम देखते हैं कि कुछ दिन गुजरते हैं, उनकी जानिब से मनसूबाबंदी सामने आती है कि 1996 में जो इसहाक डार साहब थे उन्होंने मईशत को ठीक किया था, बहाल किया था, महंगाई को कम किया था, क्यों ना उन्हीं को बुला लिया जाए। तो जनाजा ऐसा होता है कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब को बुला लिया जाता है लंदन से स्पेशल पाकिस्तान में कि जो हमारी मईशत आरसीयू पर लेटी हुई है उसको उठाने के लिए जो इस वक्त ज़रूरत है हमें, वो इसहाक डार साहब की है, उनको वापस बुला लिया जाता है। इसहाक डार साहब आते हैं, चंद रोज़ महंगाई कम होती है, फिर से वही सूरत हाल रह जाती है। सवाल यहाँ पर ये है कि तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी उसमें अगर इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान की अफराद ज़र की बात की जाए तो 13.5 थी और पीडीएम हुकूमत जाते जाते 28.3 पर छोड़ के गई है। और अभी जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी 2024 को, उसके नताइज तो आवाम को मालूम ही है कि क्या आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ के क्या रिजल्ट आए हैं, नून लीग किस कदर लीड कर रही है और पीपल्स पार्टी कहाँ स्टे कर रही है। लेकिन आवाम की नज़र में इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा मसला महंगाई का है और जो नई आने वाली हुकूमत है उसको पीडीएम कहना भी मुनासिब ही होगा, क्योंकि आवाम की नज़र में हमेशा पीडीएम हुकूमत वही होती है जब मिलकर तमाम जमातें बैठती हैं और पीडीएम हुकूमत बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ जमातें नहीं, सिर्फ 2 जमातें हैं, लेकिन आवाम की नज़र में ये पीडीएम 2 है या फिर पीडीएम 1, या फिर आवाम समझते हैं कि इस पर कोई तब्दीली आने वाली है, महंगाई कम होने वाली है। आज इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। सारी दुनिया चोर है। ये तो आवाम का खून चूसने के लिए बैठे हुए हैं, आवाम को रिलीफ कोई नहीं दे रहे, उनको लूट रहे हैं। महंगाई का जिन इस गवर्नमेंट को खा जाएगा। बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी, क्या देखा है? महंगाई, शोर बाजारी, हर चीज़ महंगी होगी। एक माह का बिल 83,000। नजायज काम करना आसान हुआ है, हक लाल करना मुश्किल हुआ है। उन्होंने 4-4 करोड़ दे के टिकटें ली है। ये क्यों इतना ड्रामा किया है, करोड़ों अरबा रुपया लगा के। हुकूमत आती यही करती है, कहते खजाना खाली है, उसको भरना है। हम गुलाम नहीं है। वाशिफ साहब खुद कहते हैं अवाम की दिलों की धड़कन हूँ मैं। जब भी तो दिल में धड़कने बंद कर रहे हैं हमारी। खून बदलाने जर्मन चले जाता है, एक बाल बदलाने लंदन चला जाता है। कुछ जोन सा भी आएगा उसने अपनी हुकूमत करनी, वो अपनी जेब भरेगा, आवाम को कुछ नहीं देते। इन्होंने चूहा कौम को बना दिया है। क्या करते हैं? ये काम कर रहे हैं, बिरयानी पकाता हूँ। बिरयानी बना रहे हैं। कब से ये काम कर रहे हैं? 40-45 साल हो गए। 45 साल? थोड़े बाल चिट्टे इसी में हुए हमारे। 45 सालों में कोई तब्दीली देखी है आपने पाकिस्तान में? बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी। क्या देखा है? महंगाई, अच्छा, शोर बाजारी, हर चीज़ महंगी होगी, खाने के लिए लोग परेशान, बिल महंगे, गैस महंगी, बिजली के बिल महंगे। कभी इतनी महंगी गैस मिली थी पाकिस्तान में? कभी नहीं सोचा भी नहीं था कि इतनी महंगी होगी। लोग तो लकड़ियाँ जला के खाना बना रहे हैं, लकड़ी भी पहुँच में नहीं है और वो पता लगा गैस महंगी होगी, लकड़ी महंगी कर दो। फिर और महंगी मजीद कर दी उसने। ये तो आवाम का खून चूसने के लिए बैठे हुए हैं, आवाम को रिलीफ कोई नहीं दे रहे, उनको लूट रहे हैं सिर्फ। अभी तो हुकूमत ही नहीं आई है, तो पहले ही गैस के बिल इतने ज़्यादा। निगरान हुकूमत ही किए जा रही है ना। हाँ, उन मर्जी के मालिक हैं वो मुल्क के। हम मालिक थोड़ी हो, तो पाकिस्तान उन्होंने ख़रीदा था, हम गुलाम हैं उनके, इनके गुलाम हैं। जो कमाते हैं वो बिलों में दे देते हैं। अभी 83,000 का बिल दिया गैस का हमने, 83,000 रुपये का गैस का बिल। 83,000 का किराए पैसे किसी से इतना ज़्यादा बिल? इतना ज़्यादा बिल तो समझ से बाहर है। पहले 63,000 के आए थे, अब 83,000 का भेज दिया ये होटल का बिल पकड़ के। हाँ जी, कर्जा पकड़ के दिया वो बिल हमने। कर्जा पकड़ के दिए तो फिर वो कर्जा भी वापस काम करना देखो, है। आपने कर्जा वापस करना है? पहले लेके किया कर्जा वापस? पहले लिया ही नहीं था कर्जा, अब लिया। पहली बार लिए। ये जो सियासतदान है ये भी कर्जा लेते हैं फिर वापस भी नहीं करते और आवाम भुगत रही है। एक माह का बिल 83,000।
एक माह का बिल? हाँ जी, 83,000। मैंने कितने का गैस का जो हमारा रूटीन में 22,000, 21,000, 23,000, 18,000, जो कि आज हमने 83,000 का बिल जमा कराया परसों। तो कितना 4% हमारा बढ़ा दिया। 83,000 अगर बिल ये ना हाँ जमा जी। करवाते तो इसमें हाँ क्या जी, क्या यहाँ खर्चात पूरे होते? हम यहाँ को नजायज़ चीज़ नहीं बेच रहे। हाँ, ये हमने बड़े कंट्रोल रेट रखे हुए हैं। 60 रुपए की पाव चना पुलाव दे रहे हैं। 120। बड़ी बात है, इतनी महंगाई के दौर में भी आप सस्ती चीजें दे रहे हैं। 320 रुपए किलो चावल है, तो ये कहाँ से हमने पूरा करके देना है? या फिर हम कोई नजायज़ कारोबार करें साथ इसके, फिर ये पूरा होगा। अल्लाह न करे ऐसी नौबत आए कि तो ये नजायज़ तो चाह करें। रहे हैं। हाँ, ये तो चाह रहे हैं कि जो कोई नजायज़ काम करो जिसमें से, और नजायज़ काम करना आसान हुआ हुआ है, हक लाल करना मुश्किल हुआ हुआ है। तो ये कहाँ से देना बिल हमने? ये 83,000 इतना ज्यादा बिल, एक अगर 83,000 यहाँ पर ना देते तो ये तो तो ये इसमें पूरा घर का खर्चा चलना था। हाँ। ये अगर ये बिल हम हाँ। ड्यू डेट पे ना पे करें तो ठीक 2 दिन के बाद हमारा मीटर ले जाते हैं उतार के। ये कमर्शियल गैस वालों का इन्होंने रूल कोई बनाया। रियायत नहीं किसी कोई किस्म रियायत की। नहीं है। एडिशनल सिक्योरिटी हमारी वहाँ पे 70,000 रुपये जमा है, अच्छा, तब भी हम चोर हैं। तब भी हम ही चोर हैं। हमारे पैसे भी उन्होंने जेल लगाए हुए हैं, और हम बिल पे नहीं करेंगे ड्यू डेट पे तो हमारा मीटर भी ले हम जाएंगे। चोर हैं? हम चोर हैं, मतलब अवाम चोर है। अवाम चोर है, हम जो अवाम इक़्तिदार ही है में ना। आ रहे हैं हाँ वो जी। कौन है? इक़्तिदार में वो बड़े शरीफ आदमी है, नेक आदमी है वो। शरीफ आदमी हाँ है, जी, तो हम शरीफ चोर हैं। आदमी के साथ क्या सलूक हो रहा है? अवाम इनके के साथ ये शुरू होना चाहिए कि मैंने इनको वोट नहीं डाला, किसी को भी नहीं डाला वोट। किसी को भी नहीं। ना इनकी औकात है और ना इन्हें वोट इतनी देना चाहिए। नाउमीदी। नो, नहीं देना चाहिए इन्हें वोट, क्योंकि हमारे वोट की वैल्यू ही कोई नहीं है। आगे आ जाओ थोड़ा। अच्छा, हमारे वोट की वैल्यू कोई नहीं है। वोट की वैल्यू नहीं है। नहीं है वोट वोट, देता नहीं बंदा है। तो हुक्मरान आते हैं। ये कोई कैसे- इन्होंने ये इन्होंने तो मेरी जीती बात है। सुने, इन्होंने यही ड्रामेबाजी करनी थी, तो करोड़ों अरबों रुपया ये क्यों इन्होंने खराब किया है अच्छा, ये इलेक्शनों के ऊपर। तो बाद में भी उन्होंने यही फिल्म चलानी थी कि जी ये आ गया, सदर आ गया, वो बंदर बांट करके बैठ गए हम। ये पीडीएम की हुकूमत हमने देखी, फिर से वही होने जा तो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये क्यों इतना ड्रामा किया है करोड़ों अरबा रुपया लगा के? तो इनको चाहिए कि अवाम के साथ ये तो पहले बिलावल भुट्टो साहब चिक चिक ही कह रहे थे, नहीं नहीं चौथी बार वज़ीर आज़म जो है नून लीग का बंदा ये नहीं हो सब सकता। ड्रामेबाज है। रात को ये इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं अच्छा। और अय्याशियाँ करते हैं। हम बेवकूफ़ हैं। बनाया हुआ है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, बिल्कुल और अवाम बन रही है बेवकूफ़। बने हुए हैं, हाँ, बेवकूफ़ बने हुए हैं, तो ये कर रहे हैं ना। ना बेवकूफ़ है, इनको वोट ना दें, अवाम सड़कों पे आएगी तो ये हल होगा इसका। ये बिल अवाम जो इतने आ सड़कों पर रहे आने को तैयार है। हैं, तैयार कोई नहीं है। कैसे आए अवाम? महंगाई में खाना पीना पूरा करना है या लीडर फिर कोई बाहर नहीं है, आना है? साथ निकलने के लिए लीडर कोई नहीं। खाना किधर से खाना पूरा करेंगे तो ये सड़कों पे आएंगे, क्या करेंगे वो? जब तक ये सड़कों पे नहीं आएगी, वहाँ बाहर नहीं निकलेंगे, सड़कें ये बिल इसीलिए कम बनाई नहीं। गई थी। इसलिए तो बनाई हाँ। सड़कें लेट है उसके ऊपर आके सड़कों पे आके वहाँ को लिटाएं, ये लेट जो सड़कों के वो ऊपर भाई आराम साहब ने तो करो। बात ही खत्म कर दी ना, मैंने वोट नहीं दिया। आपने वोट दिया था? नहीं, मैंने भी नहीं दिया। आपने भी नहीं दिया? देना था मैंने पीटीआई को, लेकिन पीटीआई मैंने को वोट देना था? दिया, फिर भी नहीं दिया ये मैंने। जब पीडीएम हुकूमत आनी थी इक़्तिदार में, तो वो कहती थी कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी महंगाई कर दी है। वो तो जाते जाते महंगाई छोड़ के गई है पीडीएम भी। हाँ, उसी का कसूर है, सारा कुछ वही छोड़ के गया है इमरान खान। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया आगे। उसके दौर पे डॉलर कितने का था, पेट्रोल कितने का लीटर था? 160 रुपए का। इनके दौर में 330 रुपए का 60 भी रुपए खरीदा किसके हमने। दौर में था? 160 रुपए इमरान खान के। अच्छा, 2018 से पहले 60 रुपए का था पेट्रोल, तो नौबत क्यों आई कि तहरीक इंसाफ आए और पेट्रोल 150 से ऊपर ले तो जाए? जो भी हुकूमत आती है यही करती है, कहते हैं खजाना खाली है, उसको भरना है। वो हमारी जेबों में से वो भरते हैं, हम वैसे फिर रहे हैं पैदल। वो गाड़ी में फिरते हैं, हम पैदल फिरते हैं। जुल्म है कि नहीं? इतने साल 45 साल आपने कहा है कि बिरयानी बना रहे बना रहे हैं, हैं। और ये बिरयानी जलसों में भी जाती है अक्सर, ये तो वो बड़े शौक वो से उनकी खाते हैं। स्पेशल बिरयानी हाँ, वो होती है। स्पेशल बिरयानी होती है। उसके ऊपर लिखा होता है ये खाओ हाँ। और नमक हलाल बनो। ये खा के नमक हराम बन जाएंगे वो। अच्छा, वो नमक हलाल करते हैं, वो खा के ना बिरयानी की प्लेट, तो फिर वोट भी उसी को देते हैं। तो पहले वोट किसको दिया था पहले 2018 इमरान में? खान को दिया था, उससे पहले मैं पीटीआई का था। नवाज शरीफ को मैंने कभी वोट कभी नहीं वोट नहीं दिया? दिया। नवाज शरीफ को कभी नहीं दिया। वो तो नवाज शरीफ साहब खुद कहते हैं अवाम की दिलों की धड़कन हूँ मैं। ओए होए, जब भी तो दिल में धड़कने बंद कर रहे हैं हमारी, वो धड़कने बंद ही कर रहे हैं ना, उनके दिलों की धड़कनों कह रहे हैं, इनको बंद कर दो, इनके दिल की धड़कन रोक दो, इनको कुछ भी ना दो। अभी तो मरियम नवाज नामजद हुई है और आती वो कह रही है रमजान बाजार भी फॉल कर दूंगी। सारा कुछ कर देगी वो। क्या वो कुछ सारा करे? कुछ कर सकती है कर भाई। सकती हैं? वो सारा कुछ कर सकती है। मरीम नवाज है ना, अच्छा, नवाज शरीफ की बेटी है, माशाल्लाह, सब कुछ कर सकती है।
हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकती हैं कुछ? सिर्फ आप ये इंटरव्यू लेंगे, किसी को पूछेंगी, उसके ख्यालात पूछेंगे, आगे भेज देंगी। आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप भी मैं आवाज़ उठा आवाज़ सकती तो हैं। पहुंचा सकती आवाज़ हूँ ना। पहुँचाती हैं हाँ। आप, लेकिन आप खुद भी आवाज़ उठाएं। हाँ। आप भी बोलने इसमें ये क्या हो रहा है, इतनी महंगाई क्यों है? अवाम इसकी चक्की में पिस जाएगी, मर जाएंगे लोग, भूखे मरे। यकीन करो ऐसे ऐसे बंदे, ये इदारा बना हुआ ये अच्छा। मदरसा, हाँ। ऐसे सफ़ेद पोश लोग आए हैं, एड्रेस लेके किसी का, यार ये लंगर देते हैं यहाँ पे, वो राशन देते हैं, उसके लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और बंदे को देख के मैं हैरान होता, यार ऐसा बंदा राशन लेने के लिए आया ये हाल हो गया लोगों का। लेकिन कोई रिलीफ नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी हुकूमत बनाने के, ये अपनी सीट रमज़ान के लिए बाज़ार- बैठे हैं। सीट के लिए बैठे हैं। जब रमज़ान बाजार लगेंगे उसमें तो रिलीफ होगा। वो खुद कह रही है अपने मुंह से कौन? कि आटा मुफ्त नहीं होगा लेकिन सस्ता ज़रूर होगा। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं। कितना सस्ता कर देंगे? कितना सस्ता करेंगे? कितना सस्ता होना चाहिए? 20 रुपए किलो देंगे। हाँ। कुछ भी नहीं होगा। एक कान इन्होंने ज़्यादा मरोड़ देना और एक कान को छोड़ देना। छोड़ देना दूसरे को। हाँ, दोनों एक कान नहीं ज़रा होगा। ज़्यादा मरोड़ देना है, हाँ। वही पैसा इन्होंने कहीं और से निकाल देना है, वो आटे में दे देना अच्छा। है इन्होंने। बस ये होना है। हाँ। और इन्होंने कुछ भी नहीं करना। अच्छा। और सारा इल्ज़ाम वो पुरानी हुकूमत, वो कहती है वो पुरानी हुकूमत, वो कहती है पुरानी हुकूमत। पीडीएम हुकूमत 16 माह बाल की सफ़ेद हो गए हमारे, ये आवाम के सुनते सामने। सुनते, ये हाँ। सुनते सुनते बाल सफ़ेद हो गए हमारे, बच्चे से भाई साहब ने बड़े। तो दिल पकड़ लिया पहले ही। तो वो सही पकड़ा हुआ कह है रही है ना अभी तो आएगी तो पता नहीं क्या करेंगे। कि कुछ भी नहीं करेगी वो। हाँ। सिर्फ जुल्म ही होगा हमारे साथ। बस। बेनज़ीर आ रही थी तो इन्होंने कहा था औरत की हुक्मरानी नहीं, हाँ। यही था, ऐसे ही था ना। बेनज़ीर को वोट नहीं कर रहे थे वो, कि नहीं आएगी औरत की हुक्मरानी। अब ये औरत नहीं है, अभी तो औरत ही है ना, इसकी हुक्मरानी क्यों आ रही है? इसको भी नहीं आना चाहिए। खातून वज़ीर आला पंजाब अगर होंगी तो क्या वो उस तरह से नहीं चला पाएंगी जैसे एक मर्द चलाता है? भारत ही होता है, हाँ। खातून कैसे चला रही? उस्मान बाजार की कारकर्दगी देख लें, परवेज़ इलाही को देख लें, हाँ। शहबाज साहब को देख लें। उस्मान बाजार साहब ने क्या किया था? उसको तो छोड़ो, वो तो एक प्यादा था उनको, वो क्या करता था? कुछ भी नहीं करता था। कुछ भी नहीं करता था। बेकार आदमी। इन्होंने तो बात ही खत्म कर गलत दी गलत है। लगा दिया ना बंदा, हाँ। उन्होंने गलत लगाया था। इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी है। वो कह रहे हैं खातून कैसे चलाएंगी पंजाब बिल्कुल को? नहीं चला सकती। अच्छा। ये इसमें क्या है, आपका शरीयत ने आपको आधा हक दिया। आपको शरीयत ने, खड़े हैं आप। हाँ, हम क्या क्या खड़े हैं। मेरा नाम लेके आप बता दें, मैं अपना नाम, वो मेरा तो नाम देखे। परवेज सजाद भट्टो अच्छा। मेरा नाम है, और मैं जमात इस्लामी का रुकन हूँ। और जमात इस्लामी का रुकन हूँ। इनको हमने खड़ा, ये 23 वोट से जीता था शहबाज शरीफ पहली बार नाज़म शाह से। हम इसके कार को इस्लामी इत्तेहाद बना था। ये कुछ भी नहीं है, इनको हुकूमत नहीं, पैसे कमाने आते हैं बस। पैसे कमा के कहाँ लेके जा रहे हैं? ये जहन्नम में, वो तो दुनिया में ही है अभी। नहीं जाएंगे। जहन्नम तो है, ये जहन्नम है ना, खा नहीं सकते। वो खून बदलाने जर्मन चले जाता है, एक बाल बदलाने लंदन चला जाता इधर है। के हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते? वो बनाया ही नहीं है उन्होंने, बनाया ही नहीं। ये तो जालिम तरीन लोग हमारे हैं। पैसों से बनाया है। खान साहब ने जो मरीम कैंसर नवाज हॉस्पिटल साहिबा ने बनाया है। गुफ्तगू की है कल पार्लियामेंट पार्टी के इजलास से खिताब किया। वो कह रहे हैं, पार्लिमानी सेहत कार्ड डब्बी मनसूबा- पार्लिमानी है। सेहत ये कार्ड इनके मनसूबा भी उनका था। वो उनके गुलाम है, हम उनके गुलाम नहीं है। हम गुलाम नहीं है, वो गुलाम है। उन्होंने 4-4 करोड़ दे के टिकटें ली हैं। अच्छा। हसन शराफत ने दिया 4 करोड़ रुपया टिकट देने का, वो हार गया। इन्होंने बिलाल यासीन हरा हुआ था, उसको जिता दिया। खुद हरे हुए थे। ऊपर की सीट पे 3,44,000 वोट नवाज शरीफ को, नीचे 2,44,000 वोट पड़ा। कि ये कौन सी 1 लाख बंदा अपना वोट ही बाहर ले है। सफेद सिपाही रिजल्ट चेंज किए गए ना, रात में रिजल्ट कुछ और थे, सुबह को रिजल्ट दूसरे आए हैं, तो रिजल्ट चेंज किए गए ना सारे। अब ये कौन रात को इनकलाब के लिए रात को आएगी? बिल्ली सुई सुबह कुत्ता बन गई है। नहीं, बिल्ली कुत्ता नहीं बनी, ये चूहा बन गई है। अच्छा। चूहा बना दिया है कौम को, इन्होंने चूहा कौम को बना दिया है। पीडीएम हुकूमत दोबारा आएगी तो बेहतर ही आएगी। पीडीए के हाँ। चोर दोनों भाई बन गए हैं। हाँ। वो उसको घसीटता था कि हम पहले तो उसका नारे पेड़ लगाए जा फाड़े, रहे थे, पेड़ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। पेड़ फाड़ूंगा। अब कहता है मेरा भाई है। वो आप इलेक्शन में क्या कहता था बिलावल, कि शेर को तीर से शिकार करेंगे। अब क्या तीर के आगे चला गया? उसने अपनी माँ बेच दी है, इन्होंने अपना नजरियात बेच दिया है। एक ही टेबल में बैठ के खाना खाते ये ऊपर से पर्चियाँ इन्होंने फेंकते थे कि बेनज़ीर औरत की हुकूमत नाजायज़ है।
हमने खुद देखी है अपनी हुकूमत में, हमारी 68 साल उम्र है मेरी, मैंने खुद देखा है इनका इलेक्शन। यहाँ फिरते थे, सारा कुछ करते थे, मेरी शक्ल देख के ये पहचान जाएंगे मुझे। अच्छा। हाँ, मेरा नाम भी जानेंगे। ये इतने जालिम है कि शायद ही आपको ये जो आप मतलब है ना चैनल, ये मुशर्रफ ने आपको दिए चैनल, इन्होंने नहीं दिए, इन्होंने आपका गला घोटा है, आपका गला दबा दिया चैनलों का कि कोई इंफॉर्मेशन ना हो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कहा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, पॉलिसीज नाकाम है, वो 13% थी, ये 45% ना, इसलिए कह रहे हैं पीडीएम हुकूमत आएगी इक़्तिदार में तो पीडीएम ही महंगाई कर गई। उसने 13% महंगाई की इमरान खान ने, इन्होंने 45% की। हम अनपढ़ आदमी तो नहीं है, हायर एजुकेशन हमने ली है। अच्छा। एमफिल हूँ मैं, स्टैट में अच्छा। एमफिल हूँ। अच्छा। हमें ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आम आदमी को बना ले। नहीं, अब तो आम आदमी को भी पता है, हर बंदा सियासत की बात कर रहा है। सियासत और चीज़ है, हाँ। फिगर और चीज़ है। तो फिगर के हिसाब से मुझे आप बताएं कि अभी आपने कहा है आपको बड़ी ग्रिप है शुमारियात पर, तहरीक इंसाफ की जो रेशो थी सुन वो 13%, 13.5 और जाते जाते पीडीएम 28.3 कर गई। 28 नहीं, कैसे? पहले बताली हुई है। हाँ। 28 हुई है कि जब यहाँ से रोका है और डॉलर का कितने का ले गए हैं, अभी ये 500 में जाएगा डॉलर, ये 500 माफी में है। जाएगा तो घी कितने का हो जाएगा? हो जाए, इनको उन्होंने खरीद के खाना है, उन्होंने खरीद के खाना है। खरीदेंगे तो ना। नहीं, उनको मुफ्त आता है, चोर है ये 3,44,452 वोट पड़े हैं नवाज ऊपर कौमी असम्बली में, नीचे पड़े हैं 2,42,870 वोट। ये 1 लाख को जो डिफरेंस है नवाज शरीफ का, वो कौन फरिश्ते थे जो इसको 1 लाख वोट ज़्यादा डाल गए। सारी दुनिया चोर है। ये तो आवाम का खून चूसने के लिए बैठे हुए हैं, आवाम को रिलीफ कोई नहीं दे रहे, उनको लूट रहे हैं सिर्फ। महंगाई का जिन इस गवर्नमेंट को खा जाएगा। बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी, क्या देखा है? महंगाई, शोहर बाजारी, हर चीज़ महंगी होगी। एक माह का बिल 83,000। नजायज़ काम करना आसान हुआ हुआ है, हक हलाल करना मुश्किल हुआ हुआ है। उन्होंने 4-4 करोड़ दे के टिकटें ली हैं। ये क्यों इतना ड्रामा किया है, करोड़ों अरबा रुपया लगा के। हुकूमत आती यही करती है, कहते खजाना खाली है, उसको भरना है। हम गुलाम नहीं है। वाशिफ साहब खुद कहते हैं अवाम के दिलों की धड़कन हूँ मैं। ओए होए, जब तो दिल में धड़कने बंद कर रहे हैं हमारी। खून बदलाने जर्मन चले जाता है, एक बाल बदलाने लंदन चला जाता है। कुछ जोन सा भी आएगा उसने अपनी हुकूमत करनी, वो अपनी जेब भरेगा, आवाम को कुछ नहीं देते ये। इन्होंने चूहा कौम को बना दिया है। आपने देखे थे वो फरिश्ते? नहीं जी, हमने नहीं देखे, और इसे कदे खाते हैं। अच्छा, ये तो कह रहे हैं 500 का डॉलर हो जाएगा, तो घी आटा कहाँ जाएगा? ये गरीब आदमी मरेगा जी, और क्या है, इनको क्या फर्क पड़ना है। मरेगा और ऐसा होना है, ऐसा ही होना है, नजर आ रहा है, दूसरे को मारे नजर आ रहा है। यहाँ हम एक दूसरे को भाई भाई लड़ता है इसी चक्कर में, लेकिन असल करने वाले ये हैं, लड़ाई कराने वाले ये हैं। हमारा आपस में कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ये लोग लड़ाई कराते हैं, क्योंकि इन्होंने करना ही है, इन्होंने अपना माल बनाना है। ये ऐसे ही है, ये जो लोग कह रहे हैं ये बात सही कह रहे हैं, इन्होंने आना है, अपना माल बनाना है, और हमें बाकी हुकूमत नहीं चाहिए लेडीज। पहले बिलावल भुट्टो साहब कहे थे नवाज शरीफ ना कबूल, शहबाज शरीफ ना कबूल, कुछ दिन पहले साथ बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथ खाना खाते हैं, अभी फंक्शन गुजरा उनका, उनके फंक्शन के अंदर सारे बैठे हुए थे अच्छा। आपस में। हमारा वो, हम टीवी भी देखते हैं, चैनल भी आपके सारे चैनल देखते हैं, सब जनाब सुनते भी हैं, पता भी चलता है, आप माहौल भी देखते हैं, आपको भी पता है जरदारी साहब को पहले कौन सा ओहदा मिला था कुछ साल पहले? जरदारी साहब को सदारत का भी ओहदा मिला। फिर से मिलने जा रहा है। हाँ जी, फिर से मिलने जा रहा है, तो उन्होंने रखना अपने पास ही है। उन्होंने डिमांड ये की है सदारत का आप दें तो जब भी हम आपके साथ हाथ मिलाएंगे। सदारत को तो उन्होंने रखना है, तो इसीलिए उन्होंने हाथ मिलाया ना, तो ऐसे कैसे हाथ मिला लेते वो। आप क्या काम करते हैं? जी, क्या काम करते हैं? फिलहाल तो इनके दोनों फारग ही हैं। फारग ही हो? जी, पहले क्या करते बिल्कुल। थे? शॉप करता था छोटी मोटी। क्या काम? ये अपना बीफ शॉप करता था। बीफ बीफ का का काम। बीफ का काम करते थे। महीना कितना कमाते थे आप? हमारा कोई लिमिट नहीं है उसका, काम ऐसा गीला फिर काम। भी अंदाजा? बहरहाल अगर मैं मजदूरी के हिसाब से देखूँ तो हम 10-12 हज़ार रुपये हफ्ते का। 10-12 हज़ार, और जिस बंदे का बिल अभी गैस का 83,000 बिल आया है, वो बेचारा कैसे गुजारा करेगा? बहुत महंगाई है, नहीं होता, नहीं होता। मेरे बच्चे सारे मजदूरी करते हैं, अच्छा। नहीं गुजारा होता, गुजारा नहीं होता। पहले तो मरीम नवाज साहिबा आती थी सड़कों पर, मौलाना फजल रहमान आ रहे थे, महंगाई बड़ी हो गई है,
लॉन्ग मार्च निकाले थे, अब कोई नामो निशान ही नहीं है। ये इन्होंने अब ये क्या लॉन्ग इलेक्शन से मार्च पहले करें? थोड़ी सी महंगाई कम थी। इलेक्शन से पहले, हाँ इलेक्शन से पहले महंगाई कम उसी तरह चल रही है। महंगाई बढ़नी है, कम नहीं होनी, आगे भी बढ़ने के चांस हैं। बढ़ने का चांस है, कम नहीं होनी चाहिए महंगाई। होनी कम चाहिए। होनी चाहिए। वैसे इलेक्शन हुए ना, उससे बाद उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, सारा कुछ फिर दोबारा महंगा कर दिया है। तो आवाम को तो सूरत नहीं है ना, आवाम तो मर रही है ना, गरीब तो मर रहा है ना बीच में। इनको तो कुछ भी नहीं है, उनको तो मिल रहा है खाने के लिए, अच्छा वो तो खा रहे हैं। आवाम नीचे गरीब तबका जो है वो मर रहा है। पेट्रोल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगे के साथ आटा नहीं लब रहा है, तो आवाम को आटा नहीं मिल रहा है, स्टोर से आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक एक घंटा खड़े रहो, जब नंबर आते हैं कहते हैं ये आटा ख़त्म हो गया। पीडीएम हुकूमत कबूल है। कुछ जोन सा भी आएगा, उसने अपनी हुकूमत करनी, वो अपनी जेब भरेगा, आवाम को कुछ नहीं देते हैं। अभी एक मजदूर जो सब अवाम को कुछ नहीं देगा तो कर्जे जो लेके आते हैं वो कितने जा रहे हैं? अवाम ले नहीं है गए हो। नहीं, आवाम क्या करेगी? जो एक बंदा 1000 रुपये लेके आता है, शाम को उसका 1500 रुपये खर्चे, वो 500 कहाँ से लेके आएगा? अच्छा। क्या खाएगा वो? एक आदमी कमाने वाला है, 5 आदमी 6 आदमी खाने वाले हैं घर पे, वो कहाँ से खाएंगे? अभी मैंने एक दिन की दिहाड़ी 2000 की लगाई है, 2 दिन हो गए मैं फारिग फिर रहा हूँ। मेरे 6 आदमी घर के खाने वाले, मैं कहाँ से लाऊंगा? आटे के लिए नहीं जाओ, आटे को घंटे घंटे खड़े रहो, आटा मिलता नहीं है स्टोरों में। ये इलेक्ट क्या देते हैं आवाम को? कहते हैं हम सब कुछ सस्ता करेंगे, कोई नहीं करता, ये अपना पेट ही भरते सारे। जोन से भी आएंगे ना, वो अपने ही सोचेंगे, आवाम को कोई नहीं सोचता। यहाँ अवाम को कोई नहीं सोचेगा। नहीं। ये 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें वज़ीर आज़म शहबाज साहब थे ना, हाँ। फिर से आ रहे हैं, क्या कुछ करेंगे? वो अभी वो कहते उनको तो हैं खादर में पंजाब कहा जाता है। दिख जाते हैं, हाँ उन्होंने अपना ही उल्लू सीधा करना है, आवाम को तो कुछ नहीं देना उन्होंने। आवाम ने चीज़ लेनी है, इन्होंने तो नहीं लेनी, उनको तो मुफ्त आ रही है। घी चाहिए, हमको चाहिए, चीनी लेनी है, हमने लेनी बाजार से, उन्होंने क्या काय का फिक्र है? उनको कुछ चीज़ का फिक्र नहीं है। आवाम ही मर रही है नीचे, अच्छा गरीब आदमी मर रहा है। यहाँ पे देखो कमेटियाँ ले रहे हैं, इनके बेचारों के टेबलें सारे को उठा के ले लेते हैं, आवाम ही मर रहा है ना। वो तो आराम से अपने कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उनको तो कुर्सी मिल गई है। आवाम नीचे गरीब टपका मर रहा है, कोई किसी को नहीं देता है। ये अपनी जेब भरने के लिए आते हैं, जोन से भी आते हैं। गैस का बिल कितना है? मेरे 6,000 रुपये बिल आया मेरा। जमा एक- करवा दिया आपने? तो जमा तो कराना पड़ता है, किराया पर देते हैं, जमा तो आपने भी कराना। कहा 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो भी लग जाए तो लग जाए, वरना बिल नहीं। कैसे जमा करवा दिए? तो बिल तो फिर क्या किसी से लेके जमा कराना ही है ना। भी किराए पे जो देते हैं अगले माल मकान कहते हैं हमारे को तो दो, बिल जमा कराओ, तुम कहाँ से मर्जी लेके आओ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। कैसी जा रही है महंगाई? महंगाई कम हुई है? कोई हाँ काफ़ी कमी भी आई है, मगर महंगाई तो बदस्तूर जारी है। महंगाई तो बदस्तूर जा रही है। दिन में कितने बंदे आते हैं जो कहते हैं उधार सौदा दे दे, पैसे नहीं है हमारे पास? तकरीबन 50% यही हाल है लोगों का। आप दे देते हैं उधार? जाहिर है जी, लोगों की मदद तो करना बनता कब ही तक है। वापस करते हैं वो? दे भी देते हैं, बाकी मदद के तौर पर दे देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक बंदा उधार सौदा लेके जाता है तो कब तक पैसे वापस कर देता है? कोई हफ्ते में, कोई 2-4 दिन में, तो कोई करता तो है ना। हाँ जी कर ये जो देते हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कर्जे लेते हैं, जी। सारी जमातें कर्जे लेती हैं, वो वापस ही नहीं करती हैं, फिर नए कर्जे ले लेती हैं। हाँ जी, इसका कोई हल होना चाहिए ना मुस्तकिल, इसके मुतालिक तो कानून साजी आप होनी तो अभी चाहिए। कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में आती है, लोग 1 हफ्ते में आते हैं, पैसे जी। वापस कर देते हैं, लेकिन कर्जा वापस नहीं किया जा रहा पाकिस्तान इसके का। मुतालिक तो एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, वो हाँ। एक हुकूमतें बनाने का काम थोड़ी है। इसके अच्छा। मुतालिक भी कोई कानून साजी होनी चाहिए। वो कर्जे लिए जाएंगे, हम लोग कब तक हम लोग इंटरेस्ट देते रहें? हाँ। ये हमारा मामला तो नहीं है ना, ये तो पीछे जो मुल्क चला रहे हैं उन लोगों का मामला है। कोई इसके मुतालिक कानून साजी की जाए, कोई इसका हल किया जाए, हम लोग कब तक पिसते रहेंगे? मुझे ये बताएं, वोट किसको दिया था आपने? मैंने नून लीग को दिया नून था। लीग को वोट दिया था। पीडीएम हुकूमत की 16 माह की जो कारकर्दगी थी वो कैसी लगती है आपको? पीडीएम ही वेरी वेल थी। पीडीएम वेरी वेल थी। हाँ जी, इतनी ज्यादा महंगाई छोड़ के आप कह रहे हैं वेरी वेल थी? पीटीआई ने तो दिवालिया कर दिया था मुल्क को। अच्छा, तो उन्होंने पीडीएम बचा में ली। ज्यादा महंगाई थी या पीडीएम में ज्यादा महंगाई थी? पीटीआई की वजह से महंगाई थी, पीडीएम ने तो उसको हल किया ना मामले को। उन्होंने तो मुल्क दिवालिया करके पीटीआई छोड़ 189 पे छोड़ के गई है डॉलर, अब देखें 290 है। देखें जी, और किस- आप कह रहे हैं कि पीटीआई ने तो ये सारा कर्ज लेने की वजह से ही वो ना, इतना अच्छा। बड़ा कर्ज ना लेते ना इतना महंगा होता डॉलर।
आपने तो बात ही ख़त्म कर दी कि पीटीआई ने महंगाई की है, पीडीएम ने कोई महंगाई नहीं की। पीडीएम ने की, किसकी वजह से की आप ये भी तो देखें ना, हाँ, इतना बड़ा किसकी वजह से की ये सवाल, ये किसी वजह से इतना की बड़ा कर्ज लिया हाँ। तो उसका इंटरेस्ट नहीं देना हम लोगों ने, तो ये भी तो बताया ना हमें। इंटरेस्ट दिए वापस, वो तो किससे देंगे वापस? ये तो हुकूमत ही वो तो जानती है। मजीद कर्जे लेंगे हैं, जाते जाते भी हमने देखा कर्ज लिए हाँ जी, कर्जा तो मुसलसल चलते ही रहेगा जब तक कर्जे लौटाएंगे नहीं। मैंने कहा ना कि कानून साजी हो पीडीएम। हाँ हाँ, तो ही कुछ हो सकता है, वरना लिए जाए कर्जे लिया जाए, धकेल रहे हैं अवाम को, धकेले जाएं। ये फिर से साथ बैठे हैं, फैसला भी कर लिए कि नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और सदर जरदारी साहब हैं। बिल्कुल वही हुकूमत आ रही है फिर से। आते तो यही लोग रहेंगे। तो पहले क्या काम करेगी सबसे पहले आके ये हुकूमत? मेरे ख्याल से महंगाई कंट्रोल करेगी, लास्ट कंट्रोल टाइम करेगी। नून लीग का चांस। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अगर काम नहीं चलें, ऐसी करती उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता है महंगाई कम हो। बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई सही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है ना महंगाई, कब कम होगी? कोई उम्मीद है? नहीं काम, ये नहीं काम हो सकती ना, साढ़े साहब काम हो सकते ना ये काम हो सकती। ये कदों घट होएगी? ये अल्लाह ही करने वाला है और कोई नहीं कर सकता। ये वज़ीर आला ने कोई भी नहीं कर सकते। ये ना आप बेचारे कर्ज ले आवे ना कि महंगाई करनी, ये सारी दुनिया चोर है। बंदा कभी ਅਸੀਂ यकीन करो नहीं दिहाड़ी नहीं कितना कर्जा ये खर्चा दुकान वाला भाई तो कह रहे हैं कोई उधार सौदा लेके जाता है ना, एक हफ्ते में पैसे दे कौन जाता है। देते नहीं ये जाते। कर्ज लेते हैं, वापस नहीं करते हैं। मैं 25,000 रुपया लिया हुआ है तो 2 साल हो गए मेरे को दिता नहीं पे जाता मालका को। वो मेरे ना बोलते ने कि मैं देवांगा, घर दे खर्चे पूरे करा दे या दूसरा ये कर्जे लावा दे, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये मेरी जिंदगी गुजरनी है कि मैं गुजर कोई उम्मीद नहीं है किसी जमात से। ये पीटीएम आ रही है दोबारा, कोई पीटीएम 2 का किसी से उम्मीद नहीं है। ये सब फारक है, सब फारिग हैं। सब फारक है। कोई जमात जो कह दे कि हम आवाम के साथ हैं। ये बस गल्लां ही होंदियां ने, ये आधा घर सीधा कर देना, बकाया कौन किसे संभालता है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज होंगी, कोई नहीं करती, करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। कुछ भी नहीं करेगी, चीज़ें सस्ती नहीं करेगी। वो उसने तो कह दिया कि आते ही सबसे पहले जो काम है ना वो रमज़ान बाजार लगाना है। और रमज़ान बाजार अगे भी लगता है, और रमज़ान आंदा पे इन्हां दिनां च हर चीज़ सस्ती करनी चाहिए। साड़ी हुकूमत महंगी कर देंदी, महंगी कर देती है। सस्ता रमज़ान बाजार सस्ता आप नहीं होता है। वेखे कुछ भी नहीं सस्ता होता। आप जाते हैं रमज़ान बाजारों में? जावीदा बिल्कुल क्या मिलता है? क्यों कुछ भी नहीं मिलता। कुछ सस्ता मिलता है, पहुंच में आता कुछ है। भी नहीं होता एवं गल्ला ही ने। ਉਹ दुकाना तो ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਸ ਕੁਛ ਸਾਹਬ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ 4 ਆਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। कोई कुछ नहीं होगा। साड़ी ये सारी हुकूमत ही ख़राब है, सारी हुकूमत खराब है, फिर वही हुकूमत आ रही है। अल्लाह बेहतर करेगा। फिर एवं ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतर। बहुत शुक्रिया आपका। 11 अप्रैल 2022 को जो वज़ीर आज़म का हल्फ लिया था 23 मरतबा वो शहबाज शरीफ साहब को एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं वज़ीर आज़म बनने दोबारा से। जी इंशाल्लाह ताला वो वज़ीर आज़म बन गए हैं और उनको बन वोट भी डालेंगे। गए हैं, बन अभी तो गए नामज़द हैं, हैं, बन भी नामज़द गए हैं। हुए ना, तो वो उनका इत्तेहाद हो गया ना कि अपना पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला लोगों को जो उम्मीदें हैं वो उन पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। ये अभी आपने कहा इत्तेहाद हो गया है, इससे पहले क्यों नहीं इत्तेहाद कर रहे थे? लड़ क्यों रहे थे आपस में? वो लड़ रहे थे कुछ आपस में, उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं दोनों पार्टियों के, तो उसी तरह उन्होंने चलना होता है ना। लोग हम आप बातें करते हैं लेकिन हुकूमत को चलाना इतना आसान काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम है उन लोग को चलाना। अभी कोई नहीं ले रहा, कोई हुकूमत नहीं ले रहा था, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। उसकी अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा है अच्छा, इमरान खान की, नहीं आ रहा, उसे पता है मैं नहीं चला सकता, इस काबिल नहीं है वो। इस काबिल नहीं है। हाँ, इमरान खान इस काबिल नहीं है। उसके साथ यूथ है, वो लोगों को डांस करवाता है, लोगों की लड़कियां डांस कर रही हैं, फला जो काम हो रहा है। लेकिन ये देखें जब से ये पार्टी आई है नून लीग काम कर रही है, कोई बंदा सड़क पे डांस नहीं कर रहा, कोई बच्ची कोई अपना किसी किस्म का एहतजाज नहीं कर रही। अच्छा, जब तब वो था एहतजाज होता था। एहतजाज लोग वो डांस पार्टी म्यूज़िक लगा करते थे। हम मुसलमान हैं, हमें डांस अच्छा नहीं लगता करना, हमारे मज़हब में नहीं है, लेकिन हम जितना बच सकते हैं हमें बचना चाहिए। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि मुस्लिम की नून और ये पीपल्स पार्टी मिलकर जितने आप मजबूती से जोश जज्बे से कह रहे हैं कि जी। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, 16 माह में क्या किया शहबाज शरीफ साहब ने? 16 माह में जो इसने जो मसनूई महंगाई को रोका हुआ था,
वो चल रही थी। महंगाई को रोका हुआ था पीडीएम की हुकूमत में, महंगाई कम पीडीएम की। की ना पीटीआई की हुकूमत ने रोका हुआ था। इमरान खान ने उसको मसनूई पेट्रोल को रोका हुआ था, मसनूई वो उसने रोका हुआ था, अपने कंट्रोल में किया हुआ था, तो वो नहीं कर रहा था। तो जो उसके बाद उसने नहीं की, तो जब ये 16 माह की हुकूमत आई है तो फिर इनके ऊपर सारा ब्लेम पड़ गया है। ये सारे मुआहदे उसके थे, सारे मामला तो उसके थे, वो इस हुकूमत में पड़ गए, इनको चलाना पड़े। और इंशाल्लाह ना इसने और अपना शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। वो किसी को नहीं पता, वो कोई नहीं डिफॉल्ट होने सोचता। से बचाया है मुल्क। मैशत का जो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है मैशत, आप कह रहे हैं डिफॉल्ट होने से बचाया अल्हम्दुलिल्लाह है। सब ठीक हो इतनी जाएगा। चीजें महंगी, घी इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी, आटा इतना महंगा, आप कह रहे हैं डिफॉल्ट होने से बचाया है। डिफ़ॉल्ट होने से पहले जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा आपके पास में आ तो रही आपके चीज़ें पास महंगाई करोड़ों रुपए, की वजह आपके से। पास जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हाँ। होता है ना, बात सुने, आपके घर में करोड़ों रुपए पड़े हो ना, किसी काम के नहीं होते। जब मुल्क डिफ़ॉल्ट होते हैं ना, जो मुल्क कोई चीज़ को लाख रुपए की चीज़ लेने चले जाए नहीं मिलेगी। वो डिफ़ॉल्ट मुल्क के साथ कोई काम नहीं करता, कोई किसी बेकार होता है उसका पैसा, ना वो कहीं जा सकता है, ना उसको कोई वीज़ा मिलेगा। अब लोग हैं यूएई जाते हैं, यहाँ से पैसे कमा रहे हैं जाके, वो पाकिस्तान में लाते हैं। इंग्लैंड में लोग जा रहे हैं, वो गए हुए हैं। सवाल तो यहाँ पर ये है ना कि पीडीएम 2 फिर से आ रही है। अवाम ने पहले इतनी परेशानियां देखी हैं, मुश्किलें देखी हैं, 25 रुपए की रोटी। पीडीएम नहीं आ रही, हाँ पीडीएम नहीं आ रही। है ना ना इत्तेहादी हुकूमत ही कह सकते ना हैं ना उसको। ना 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 ये वही लोग हैं जो पीडीएम में बैठे हुए देखें, थे। ये पीडीएम हाँ। नहीं है, ये दो पार्टियां हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये दो पार्टियां आ रही हैं, ज़्यादा नहीं पार्टी, ये दो पार्टी। चले ज्यादा नहीं है पार्टियां, हाँ। लेकिन दो वो पार्टी पीडीएम साथ पहले भी थी। है ना, दो पार्टी पीडीएम पहले थी, वो पीडीएम इसको मेन मुल्क को, किरदार तो वही थे ना। पीडीएम जो बनी हाँ। थी ना, वो मुल्क को बचाने के लिए बनी थी, ऐसे नहीं बनी। आप जरा देखें, आपकी बात ठीक है, लेकिन चेहरे तो वही है ना दोबारा। आपकी भी जो जिम्मेदारी PDM में है, थे। आपकी भी जिम्मेदारी हाँ। बनती है, जो असल है हकाइक वो लोगों को बताएं, वो चैनल आपका अच्छा चलेगा। अगर आप थोड़ा सा गलत करेंगे नहीं नहीं चलेगा। गलत नहीं कर रहे। इसी मैं तरह तो हुकूमत ये गलत पूछ रही हूँ करेगी ना, तो हुकूमत। चेहरे तो भाई साहब वही थे ना, जरदारी साहब वही थे ना। करो। वो जवाब ही नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि आप आवाज उनको पता ही नहीं सही है। उठाएं। उनको अच्छा। पता नहीं है, वो सियासतदान नहीं, हम थोड़े से हैं, आप तो थोड़े से समय हैं, समय लेकिन रखते हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि चेहरे तो वही थे ना, शहबाज साहब भी थे ना पीडीएम में, दोबारा वही आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो आएंगे और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को बुरहान से निकालेंगे। नवाज शरीफ है, वो इसको तो लीड आवाम कर की रहे नजर में हैं। तो पीडीएम 2 ही हुई ना। आप मरियम साहब आएंगी, आवाम की नजर में तो पीडीएम 2 ही है भाई साहब। आवाम की नजर में पीडीएम 2 है इस वक्त के नहीं है। बिल्कुल है। वो भाई साहब कह रहे हैं नहीं, आप ना आवाज ठीक उठाएं, आवाम की आवाज ठीक उठाई जा रही है, वही चेहरे फिर से आ रहे हैं। हाँ जी, वही चेहरे फिर से आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बल्कि इनको मुल्क और कौम की अगर इतनी फिक्र है ना, तो ये लोग जो है ना सारा IMF का जो है ना कर्जा उतार दें। IMF की वजह से जो इतनी महंगाई हो रही है ना, जाते जाते इसमें हम भी शामिल, हम जाते जाते पीडीएम में जो कर्ज लिया था वो कहाँ है? वही ना, हाँ। पता नहीं चलता। अभी देखें बिल इतने आ रहे हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं, टैक्स इतने पे कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। जो भी आती है हुकूमत कहती है खजाना खाली है, खजाना खाली है, वो जाते कहाँ पे हैं पैसे? अच्छा, जाते ठीक कहाँ है। है? वो अभी बार-बार देखें, आवाज बुलंद कर रहे हैं कि शहबाज साहब गैस का बिल जो है ना वो 44,000 आया। अच्छा, ठीक है, तो वो कहाँ जाते हैं पैसे इतने? दूसरा ये है कि अगर इनको इतनी फिक्र है, हम भी हैं, हम मुलाजमत पेशा बंदे हैं, मैं कहना मुलाजमत करते हैं, हमारी सैलरी में से भी 5,000 या 10,000 जो भी आता है हमसे भी लें। ये हकायक तो अब आपके सामने है ना। आप कह रहे थे कि नहीं पीडीएम नहीं है, ये पीडीएम 2 ही है ना। आवाम की नजर में पीडीएम 2 ही है अभी भी, उन्हें लगता क्योंकि होगा चेहरे तो वही है ना। नहीं हाँ। पीडीएम 2 कैसी हो सकती है? वो कितनी लंबी चौड़ी जमातें थी साथ, वो भाई को उनको पता है। लेकिन ये तो सिर्फ दो जमातें हैं, सिर्फ दो पीपल्स जमातें पार्टी हैं, है। दो जमातें उसमें नहीं थी। यार सिर्फ दो जमातें हैं। इसके अलावा JUI भी आएगी इसमें, हाँ। मौलाना फजल रहमान भी आएगी, MQM भी आ रही है। सैर कर रहे हैं MQM बाकी तो समझे आटे में नमक के बराबर है ना। भाईजान सिर्फ दो जमातें हैं जिनके पास सीरियस। हाँ, तो यही थी पीडीएम में, तो यही थी पार्टी है। पीडीएम में, यही तो पीडीएम थी। के वजीर आजम कौन थे? पीडीएम के वजीर आजम कौन थे? पीडीएम के वजीर आजम यही था शहबाज शरीफ। भाई साहब, पीडीएम के वजीर आजम शहबाज साहब भी थे, दोबारा वही है, तो आम तो ये सोचेगी ना पीडीएम 2 आ रही है, सम जलील करन दोबारा। नहीं इंशाल्लाह ताला हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इन भाई को भी, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे, छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन इनको भी हम अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। आने वाली बात को उससे पहले बंदे को अच्छी उम्मीद रखेंगे अच्छा। तो टाइम हमारा अच्छा गुजरेगा। मैं तो ये कहूँगा हमारे लिए अच्छा वो है
जो हमारे मुल्क का कर्जा उतारे। हमें IMF की जो है ना वो गुलामी से निजात दिलाए, उसकी वजह से जो है ना सारी मैं टैक्स लग रहे हैं, उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। उनकी शर्तें पूरी कर रहे हैं ना, इस पे टैक्स लगा दो, उस पे टैक्स लगा दो, उस पे टैक्स लगा दो। जो हमारी मगन IMF से जान छुड़ा दे हमारे लिए वो अच्छा है, चाहे वो नवाज शरीफ है, बेनजीर मगन पीपल पार्टी है या इमरान खान है। बस जी बहुत शुक्रिया। ये सारी दुनिया चोर है। ये तो आवाम का खून चूसने के लिए बैठे हुए हैं, आवाम को रिलीफ कोई नहीं दे रहे, उनको लूट रहे हैं सिर्फ। महंगाई का जिन इस गवर्नमेंट को खा जाएगा। बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी, क्या देखा है? महंगाई, शोर बाजारी, हर चीज़ महंगी होगी। एक माह का बिल 83,000। नजायज़ काम करना आसान हुआ हुआ है, हक लाल करना मुश्किल हुआ हुआ है। उन्होंने 4-4 करोड़ दे के टिकटें ली हैं। ये क्यों इतना ड्रामा किया है, करोड़ों अरबा रुपया लगा के? हुकूमत आती यही करती है, कहते खजाना खाली है, उसको भरना है। हम गुलाम नहीं है। काशिफ साहब खुद कहते हैं अवाम की दिलों की धड़कन हूँ मैं। ओए होए, जब तो दिल में धड़कने बंद कर रहे हैं हमारी। खून बदलाने जर्मन चले जाता है, एक बाल बदलाने लंदन चला जाता है। कुछ जोड़ सा भी आएगा उसने अपनी हुकूमत करनी, वो अपनी जेब भरेगा, आवाम को कुछ नहीं देते। इन्होंने चूहा कौम को बना दिया है। साल में क्या किया है? किसने? दूसरा इमरान खान है, हाँ 2 हस्पताल और बना ले, कर्जा सिर ते चाड़ दिता, वो साढ़े ते भार पै गया। तेल महंगा, गैस महंगा, हर शहर महंगी। नवाज शरीफ उन्होंने सारे शहर बनाए अच्छे तो अच्छा बनाया शहर। साढ़े कोई रिश्तेदारी तो नहीं, अभी तो मजदूरी करके खानी। ये सड़क देखें जरा, उन्हीं के हल्के हुन बनेगी ना, हुन बनेगी। अन्य सालों तो क्यों 4 नहीं साल की बनी, किसी ने बनाई? बनी? पहले क्यों नहीं बनाई? उन्होंने तो बनाइया सी। अच्छा, इमरान खान ने की बनाया 4 साल में? पहले बताओ। कुछ नहीं बनाया। साड़ी केड़ी रिश्तेदारी उन्होंने नाल या उनदे नाल? अभी तो मजदूरी करके खानी है, वैसे वो चंगे नहीं नवाज शरीफ पूरी। आपके हाथ में क्या है? दवाइयां का कागज और क्या है? दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं? किसने की हैं महंगी? हुन तो आए न, हुन आएंगे तो सस्ती होगी ना। अच्छा, दवाइयाँ भी आम आदमी के पहुँच में नहीं है। कौन सी दवाइयाँ? कोई भी दवाई आपके पहुँच में है? दवाइयाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बीमारियों से बचाए हुए। क्या देख रहे हैं? दोबारा आ रहे हैं इक़्तिदार में लोग, वही जो PDM में थे, शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। देखिए जी, वज़ीर आला पंजाब नामज़द है मरियम नवाज। तकरीबन 75% जो है ना PDM के लोग इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट में नहीं हैं। अच्छा, तकरीबन 25 to 30% लोग हैं, और ये ज़्यादा बेहतर स्टैब्लिश गवर्नमेंट चलेगी। 2 पार्टीज़ को तीसरी की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सिर्फ स्टैब्लिश करने के लिए तीसरी चौथी मिलाई जा रही है, वरना 2 पार्टीज अनफ। 2 parties is enough फॉर कंट्रोलिंग दैट प्रॉब्लम्स। जी, मुझे ये बताएं कि मेन कैरेक्टर्स कौन से थे उस वक्त? वज़ीर आज़म कौन थे उस वक्त? आपको उसके वक्त की सिचुएशन का पता क्या थी? आप बताएं जरा। डिफॉल्ट के सर पे खड़ा हुआ था। जो अभी पाकिस्तान डिफॉल्ट पर नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये मुआशर ठीक नहीं है, लेकिन ये डे बाई डे इसने अपनी बेटरमेंट की तरफ अब जाना है। हमेशा जो है तवक्को बेहतर रखनी चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं पेविस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, अल्लाह बेहतर करेगा। और वो कोई हवा में तो नहीं आए हैं, पब्लिक ने सपोर्ट की है। पब्लिक ने सपोर्ट की है जी, पब्लिक की सपोर्ट से आए। और जो कह रही है हमने वोट ही नहीं दिया उनको। जिस पब्लिक ने नहीं दिया उसका किसी और तरफ गए है। अच्छा। जिस पब्लिक ने इनको दिया वो इधर गए है। इलेक्शन डे वाले दिन कोई मीडिया वाला बता दे पोल वाले दिन कोई रिगिंग हुई हो, 100% बिल्कुल ठीक हुई है। बाकी मामला तो होते हैं टेबल पर बैठ के। अच्छा। अगर कोई टेबल मैनेज नहीं कर सका है तो उसे आप किसी के ऊपर मलबा बना के तो ना डाले। जब 3 पार्टीज मेजर हैं, कोई 2 मिलेंगी तो गवर्नमेंट बनेगी। अगर कोई नहीं लेना चाहता, सिर्फ रौला ही पाना, तो फिर उसकी मौज है। एक जमात क्यों नहीं बन सकती? ये पूरी गवर्नमेंट एक जमात ये क्यों नहीं बना देखें, ये गवर्नमेंट की मर्जी नहीं है। हाँ। ये किसी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी नहीं है। इट इज़ दी वेल विश ऑफ द पब्लिक। पब्लिक ने स्प्लिट मैंडेट दी है और तीनों को दी है। मुझे बता दें, कोई मीडिया है, मैं आला मीडिया को ये चैलेंज देता हूँ कि कोई बता दे इलेक्शन डे वाले दिन कोई ऐसी गड़बड़ हुई हो। उस दिन सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि बड़े बेहतरीन तरीके से हुए है कि धांधली हुई थी, धांधली हुई थी। मैडम, सोशल मीडिया पे अगर आप गई ना तो फिर आपको यूरोप ही जाना पड़ेगा। अच्छा। पाकिस्तान में नहीं होगा ये मामला। पाकिस्तान में नहीं होगा क्योंकि वो जहाँ से ऑपरेट हो रहा है वहीं पर बैठकर बात होगी। मुझे बता दें लोकल कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। ये बात मीडिया और बाकी सब लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है, इंग्लैंड, इंडिया और कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। अभी मेन मसला महंगाई है कि महंगाई कौन कम करेगा।
एक जिन है उसको बोतल में काबू करने के लिए कुछ दिन चाहिए या कितने दिन चाहिए? इंशाल्लाह ताला विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स। यहाँ पर तो वो आप महीने देख रहे 10 भी हो सकते हैं, 11 भी। महीने कितने और थे? मैडम उससे से कंपैरिजन आप नहीं कर सकती, आपका नहीं कर क्वेश्चन ही सकते। गलत है। हाँ। उस वक्त डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा हुआ था, अच्छा। डिफॉल्ट से निकाला था, अब इम्प्रूवमेंट की तरफ आप जाना है। कौन सी हुकूमत आप समझते हैं कि जिसने ज़्यादा कर्ज लिए थे? जिस गवर्नमेंट ने कोई डिलीवर नहीं किया था। आपको नहीं पता डिलीवर किसने नहीं किया था? 75 ईयर्स का डाटा आपके सामने है, परसेंटेज भी आपके सामने है। जिन लोगों पे एलिगेशन लगता है उन लोगों के यूनिट खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट देखिए मैं आपको बताऊं, आप सुनिए, आप पहले मेरी बात सुने, आप स्टेप बाय स्टेप सुने। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को जो एटमी प्लांट दिया, नंबर 1, नंबर 2 पीपल्स एटमी प्लांट में आपकी बात कर रही हूँ, जी। वो तो नूली कहती है हमारा था। सुन लेना, उन्होंने ओपनिंग की थी, अच्छा। वो अगला उसका पार्ट था। फर्स्टली जो है वो भुट्टो ने दिया, मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर ने दी, सी पैक जो है और ये हमारा सुई गैस का प्रोजेक्ट जरदारी ने दिया, ये सारी मेट्रो नवाज शरीफ ने दी, मज़ीद बेपनाह डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नवाज शरीफ ने दिए। मुझे बता दें, कोई शख्स यहाँ सामने खड़े होकर चैलेंज है कि कोई 2 भी यूनिट बता देगा जो अदरवाइज़ किसी और ने बनाए हैं इन 2 के अलावा। कहते हैं ये 2 चोर हैं, इन चोरों ने ही सारी डेवलपमेंट दी है, दोनों ने। जिंदाबाद। कोई तीसरे ने दिया तो आप बता दें। इंसाफ की जो ज़्यादा अक्सरियत है स्पोर्टिंग की वो यूथ है, और वो कहती है कि तहरीक इंसाफ ने बहुत काम किए हैं। मुझे भी ये बात समझ नहीं आती कि तहरीक इंसाफ ने क्या काम किए हैं। आपने जब बाकी पार्टियों को बताया तो उसका भी खुल के बताया। मैडम आप बताएं कि सबसे पहले बहकावे में कौन आता है? यूथ आती है, नौजवान नस्ल। अच्छा। हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, लेकिन सबसे पहले ट्रैप कौन होता है? यंग बच्चे होते हैं। जो लोग मैच्योर होते हैं उन्हें गुड और बैड में फ़र्क करना आता है। वो कहते हैं हमें शौर मिला है, हमें पता है कि क्या बात करनी है। कितना ज़बरदस्त शोर मिला है कि पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया, चलता पाकिस्तानी बिठा दिया। कितना ज़बरदस्त शोर मिला है। अब ये जो हुकूमत आने वाली है कुछ ही दिनों में, सबसे पहले इसकी क्या तरजीहात होंगी, क्या काम होगा? सबसे पहली तरजीह जो है ये महंगाई है, इसको फोकस करना चाहिए। अगर ये फोकस नहीं करेंगे तो ये महंगाई का जिन इस गवर्नमेंट को खा जाएगा, गवर्नमेंट को खा जाएगा, और शायद फिर ये भी गवर्नमेंट 5 साल पूरे ना कर पाए। ये तो आप माइंड से अपने निकाल दें। 5 साल जैसे पिछले 3 टेन्योर से पूरे होते आ रहे हैं, ये चौथे टेन्योर भी 5 साल का पूरा होगा। हर 2018 से कब पूरा हुआ? तमाम असम्बलीज ने अपना टेन्योर पूरा किया। मैं बात असम्बलीज की कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की नहीं कर रहा हूँ। ये असम्बली 5 साल का टेन्योर पूरा करेगी इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हर 6 महीने बाद डेट आएगी, और ये डेट कम से कम 11 मरतबा आएगी। अच्छा। उसके बाद अगली असम्बली आएगी। मुझे ये बताएं कि 13.5 पर थी जो अफरात ज़र की सूरत हाल। अब हमने देखा है PDM जब गई है तो 28.3%। अभी आने वाले दिनों में क्या होगा? आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी, लेकिन स्पीड यकीनन अभी इब्तिदा में स्लो होगी, कुछ टाइम लगेगा। 1-2 साल में स्टेबिलिटी जो है ना वो इंशाल्लाह ताला डे एंड नाइट काम करके जो हो जाएगी। अभी आप बाबर कह रहे हैं कि PDM को छोड़ दें, PDM के लिए जो चैलेंज था वो महंगाई थी। जी ऐसा ही है जी। तब भी महंगाई काबू में ना आ सकी, अब भी नहीं आ सकी है। आपने 2018 से पहले उस जो वक्त गवर्नमेंट मैं देखी आपको है, बताता हूँ, उस वक्त चीजें कितनी सस्ती थी आप और सुन अब ले, इतनी महंगी क्यों हो गई? अब आप जो है ना वो जनरल बातों पे आ गई हैं, टेक्निकल बातें छोड़ के। आप सुने मेरी बात, आवाम का मसला महंगाई है। बातें सुन ले बीबी, आप भी तो जवाब सुने ना। उस वक्त प्रायोरिटी डिफॉल्ट था, अब प्रायोरिटी महंगाई है। पहले डिफॉल्ट से निकाल लिया, महंगाई से निकालेंगे, दैट्स ऑल। अगली बात करें। वोट किसको दिया था आपने? मैंने जरदारी को, जरदारी साहब को। इसीलिए आप जो है ना मौके पे चौका मार रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ना कवर किया जाए। नो बिल्कुल नहीं। आप क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन करना चाहें, हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। सारे आम लोग खड़े हैं जी, इनकी क्या पुकार है? आप कह रहे हैं कि जनरल बातें छोड़ के आप इन लोगों की डिमांड है महंगाई कम। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रोस्पेक्ट किसी तरफ से भी आप ले लें, 4 कॉर्नर से इस महंगाई के जिन ने अब काबू आना ही आना है। आना ही आना है। ये भाई साहब आपके सामने बातें कर रहे हैं जो सही बातें कर रहे हैं। इन्होंने वोट भी जरदारी साहब को दी है। सदर जरदारी का दौर कैसा देखा आपने? देखा नहीं, मेरा हाल तो अच्छा दिया भाई उन्होंने। अच्छा। वैसे मैंने शेर को दिया, वोट शेर को आपने दिया है, लेकिन बात जरदारी साहब की कर रहे हैं। ओ ना भाई ने अपनी दोनों भाई भाई हो गए। दोनों भाई भाई हो गए हैं। आपने जो जरदारी साहब की इतनी हिमायत की है
मुझे ये बताएं कि अभी चंद रोज पहले अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, मिल बैठ के बात करने को तैयार नहीं थे, सडन क्या हुआ, ऐसे हालात कैसे पैदा हो पूरे गए? मैडम अब सुने, पूरे वर्ल्ड में इलेक्शंस में माहौल यही होता है और इलेक्शन के बाद पार्लियामानी जमहूरियत के तकाजे कुछ और होते हैं। इलेक्शन से पहले ही क्यों? बाद में जब मिल बैठ के बात करनी देखिए, है, इलेक्शन तो से पहले अवाम को क्यों बताया जा रहा है? इलेक्शन से पहले हर बंदे ने पब्लिक में अपनी जो है ना ओपिनियन देकर हाँ। और अपना शेयर लेना होता है, और ये पूरे वर्ल्ड में होता है, अमेरिका में, यूके में, पूरे इंग्लैंड वगैरह हर जगह होता है ये। आप इंडिया तीन में वक्त खाना खा पा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है 3 यहाँ टाइम पर खा जो रहे हैं। लोग हैं वो एक वक्त का भी बड़ी मुश्किल खा रहे हैं। किसी एक का बता दें जिसने आपको कहा होगा मैं नहीं खा रहा, बड़ी दुनिया मिलती है मुझे, वो जो आपको हाँ। मिलती है वो बताती होगी ना, यहाँ कोई ऐसा नहीं। अल्लाह का शुक्र है ये खुशहाल इलाके में अब खड़ी हुई है, खुशहाल इलाके में खड़े। अल्लाह का शुक्र है। अगर यहाँ मुर्गा नहीं खा रहे हैं तो दाल चटनी सारी खा रहे हैं। वोट किसको दिया था आपने? हमने तो शेर को दिया, शेर और को? हमारा शेर है। हाँ। हम किसी को नहीं जानते कि कौन कहाँ रह रहा है, कौन ना रह रहा है। ये भाई साहब जो है ना ये बात कर रहे हैं कि जो अभी भी हालात है ना, उस हालात में लोग 3 वक्त का खाना भी पूरे टाइम पे खा रहे हैं। आप समझती हैं 3 वक्त का खाना खा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये जो मजदूर तबका है अपने अखराजात पूरे कर पा रहे? सारे खा रहे हैं, तो फिर रोना अल्लाह किस का चीज़ का शुक्र है? करना चाहिए फिर कि महंगाई का हाँ। महंगाई पहले आते थे बिल बहुत कम आते थे, और अब सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और बिल इतने बिजली के, गैस के, क्या बंदा करेगा? हैं, लोगों ने मार दिया। जो हुकूमत आवे सही है। हमारा नवाज शरीफ ठीक है, नवाज शरीफ साहब ठीक है, बहुत अच्छे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब बन रहे हैं ना, जो मर्जी बने, हाँ वो ठीक है। अच्छा, और वही काम आपसे कभी किसने नहीं कहा कि बड़ी महंगाई है, गुजारा करना मुश्किल है, खाना अल्लाह का शुक्र है हम दोनों टाइम की रोटी खा रहे हैं। ये आप खा अल्लाह रही हैं दे ना, दिया, आप खा रही हैं, बाकी सारे ही लोग खा नहीं रहे हैं, हाँ। सारे ही खा रहे हैं। ये लोग शुक्र अदा नहीं करते। जब महंगाई होती है तो महंगाई को रोते हैं, सस्ताई होती है तो सस्ताई को रोते हैं। शुक्र अदा करना चाहिए। अब इंडिया में 10 रुपए किलो आलू है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जो हैं वो कैसे हुक्मरानी कर सकती हैं? पंजाब में गवर्नमेंट खातून की कैसे हो सकती है? हुकूमत हमारी नवाज शरीफ ही चलाएगा। अच्छा, वो जानी बंदा है, कारोबारी बंदा है, वो सुलझा हुआ बंदा है, और जो है अनाड़ी है सारे, बाकी सारे अनाड़ी। और वो इमरान खान था, वो सबसे ज्यादा अनाड़ी है। बस जरदारी साहब वो भी ऐसी हैं। अम्मा जी को हमने समझा जी। मरियम नवाज साहिबा इस बार नामजद हुई हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए, और खातून वज़ीर आला पंजाब को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये एक हेल्दी और गुड साइन है। हाँ। जो हमारी 52% आबादी है उसकी रिप्रेजेंटेशन आई है तो अच्छी बात है ये। जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर खातून रही हैं, अब चीफ मिनिस्टर होंगी। ये तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश हो रही है इससे। तो अभी मैक्सिमम कितने साल दरकार है? अभी कुछ दिन पहले भी आपने कहा कि कुछ महीनों में हो जाएगी स्टेबल चीज़ें, जी कितना टाइम लग सकता है? देखिए 5 साल का मैंडेट अवाम ने दिया है, इन्होंने अपने तमाम गोल 5 साल में करने हैं। नहीं करेंगे तो यही अवाम अपना जो है मैंडेट विड्रा कर लेगी। लेकिन आप 5 साल के बाद किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं उसको मौका देकर, जैसे पिछले 5 साल गुजरे हैं। अच्छा, अब उन 3.5 साल का जो गंद है ना, आप 18 महीने पे बार बार डाल के उनको लपेटने की कोशिश कर रही, जो कि जमहूरी असूलों के मुनाफी है। अगर 5 साल उन्होंने किया था, अभी तक जितने भी रिकॉर्ड कट्स लिए गए, चाहे वो तरीके इंसाफ ने लिए हैं, चाहे वो पीडीएम में लिए हैं, किसी भी गवर्नमेंट ने, वो पैसे कहाँ लग रहे हैं? किसी भी हल्के को उठा के देख लें, उनकी सड़कें टूटी हैं, वहाँ पे सीवेज का सिस्टम ख़राब है, पीने का पानी नहीं है साफ, गैस नहीं है, गैस के बिल लेकिन इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तारीख में आपने कभी देखे हैं इतने ज़्यादा बिल? मैडम देखें, जहाँ तक एक ताल्लुक है, मैं आपको ये क्यूरी तो बिल्कुल क्लियर करके बात मुकम्मल करूँगा कि ये जितने यूटिलिटी बिल्स हैं और ये तमाम महंगाई है, इसकी वजह क्या है? क्या वजह? कोई एक बेसिक रीज़न तो होगी ना जिसकी बुनियाद के ऊपर ये महंगाई का जिन काबू से बाहर हुआ है। दैट इज़ IMF। आपको पता है कि लास्ट IMF जो है यहाँ पाकिस्तान में किसने इंट्रोड्यूस करवाया? लास्ट पिछलों की मैं बात नहीं कर रहा, 2-4 जो पहले थे उन गवर्नमेंट्स ने जिसने लिया उन्होंने पे बैक किया, यूनिट्स भी बनाए, और उसके बाद में उन्होंने जो है वो IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया। अब वेलकम किसने किया था IMF को? अब ये एक आम आदमी की समझ में बात नहीं आती है, बड़ी टेक्निकल बात है। बीइंग आप माशाल्लाह काफ़ी टेक्निकल है, आप बता दें खुल के। मैं बता रहा हूँ IMF को जिसने इंट्रोड्यूस करवाया है, इस कौम की सारी जो महंगाई में चटनी उसने करवाई है, और उस IMF के लोन से मुझे बता दें पूरे पाकिस्तान में कोई एक यूनिट दिखा दें जो बनाओ।
यानी लोन की एवरेज कंपैरेटिवली दूसरों से बहुत ज़्यादा, और जो उसकी कौम को जो दिया गया वो सिफर है। मुझे बता दें उस IMF का जो लोन था वो किस जगह वो लगा है, कौन सा डेवलपिंग प्रोजेक्ट है, मुझे थ्रू आउट द कंट्री बता दें, एक बता दें, पूरे वर्ल्ड पूरे कंट्री में कोई एक बता दें यूनिट। तो ये पाकिस्तान की आवाम के साथ जो ज्यादती चल रही ना, वो ये मुद्दे पर आए हैं ना, आपकी ज्यादती हो रही है पाकिस्तान की आवाम के साथ, ये बिलों की शक्ल में मेरा सवाल है। तो ये भी तो आप देख लें कि ये मुद्दा किसकी वजह से पड़ा है आवाम के गले में, जिसने IMF ला के पाकिस्तान को तोहफा दिया। ये पाकिस्तान को एक ही तोहफा मिला है हमें। इंसाफ ने तो इक़्तिदार में आने से पहले वादा किया था कि हम दूसरे मुल्कों से कर्ज नहीं लेंगे, तो फिर आइए जाएंगे हाथ कटवा ये तो ये उनके किसी आदमी से सवाल करें ना कि ना वो मरे ना वो कटे, उन्होंने कर्जा ले लिया। इससे कहते हैं कोलो फेल का तजाद। कहा कुछ किया कुछ है, वो कोई भी हो, उसका हिसाब ना आपने लेना ना मैंने लेना, वो पब्लिक ने लेना है। जूं जूं पब्लिक में अवेयरनेस आती जाएगी हिसाब पब्लिक लेगी उसका। ये तो एक वेव थी सिर्फ इस वजह की कि जी ज़्यादती हो रही है, लोग समझते थे ज़्यादती है, उसकी वेव थी। अगर मेरिट के ऊपर कोई आए, किसी प्रोग्राम में 10 बंदे बिठा लें, मैं अकेला बैठ कर उनसे 10 से क्वेश्चन करूंगा कि मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, हम उसको अनाउंस करेंगे कि जी हम उसके साथी हैं। कोई एक तो दिखा दें हमें। 5 साल का अगर सर्वे उठा के देख लिया जाए तो किसी भी हल्के में कोई काम नहीं हुआ है। देखें मेरी बात सुने, पाइपलाइन नहीं डली है, गैस जो है उसका सिस्टम नाकारा है, बिजली के तार जगह जगह लटक रहे हैं। जब आप अपना रोज़मर्रा के मामलात लोन पर चला रहे हैं तो डेवलपमेंट तो उसके बाद आता है ना, सेकेंडरी है। प्रीमिनरी तो ये है कि बेसिक निज़ाम चलाना है मुल्क का, और उस निज़ाम को चलाने के लिए आपने लोन लिए हुआ है। वो जो IMF का हक है, जो वो कहेगा आपने वो करना है। आपकी अपनी ना वेल है ना आपका अपना फैसला है। क्या पैगाम है आपका जो इस वक्त आने वाली हैं, जो शहबाज शरीफ साहब आने वाले हैं? देखें जी, शहबाज शरीफ साहब को किस तरह गवर्नमेंट अब सुन लें, शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, बिलावल को, नवाज शरीफ को ज्वाइंट एक ही मैसेज है कि अगर आप लोगों के महंगाई और उनके मसाइल को हल नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन लड़ने के लिए ना आइएगा, चुप करके जहाज में बैठे और अपने अपने फ्लाई कर जाएं। अगर आवाम में आना है तो फिर आवाम की तकलीफें दूर करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है। ये समझ लें आपके लिए मौका नहीं मिला, बार बार मिले हैं मौके, मिले हैं, बट अब जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें ये लास्ट एंड फाइनल मौका है। कुछ डिलीवर होगा तो फिर मौका मिल जाएगा, डिलीवर ना हुआ तो सॉरी, फॉर एवर के लिए सॉरी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये शख्स एक जो यहाँ पर मौजूद था, बड़ी टेक्निकल बातें की हैं और शॉक भी किया है मुझे बाकायदा। और उनकी जानिब से जो पैगाम है ना तमाम सियासी जमातों को, वो यही है कि मिल बैठकर अगर गवर्नमेंट चलानी तो ठीक तरीके से चलाई जाए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा और अवाम हर बार मामून नहीं बनेगी। प्रोग्राम लाहौर नामा से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।